दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। आज बड़ा मौसम जो है ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं आप। हल्की हल्की बारिश भी है और लगभग ये 3 से 4 बीघे जो सिरसों है वो कटी पड़ी है। देखो 6 बीघे है। 6 बीघे। तो भाई जैसा बारिश आएगी तो क्या दिक्कत आएगी? बस एक ख़राब हो जाएगी भाई जी। भाई भगवान की मर्जी है, वैसे गलत है। बिना समय बारिश हो रही, इससे दिक्कत तो होगी, सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये मतलब बारिश में, बरसात में इक्कर हो या वैसे भी होता रहे? नहीं, बरसात में दिक्कत ज़्यादा हुआ है। यह प्रकृति का पद्दा ही ज़्यादा दिक्कत करे। सरकार कैसी है? सरकार तो ठीक है, लेकिन भगवान ठीक नहीं कर रहा काम यूँ। तो जैसा MSP है, कोई दिक्कत नहीं उससे? ना, MSP पे तो नहीं बिक रही फसल। कम बिक रही, ज़्यादा बिक रही? कम बिक रही है MSP पे। तो MSP होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? MSP होनी चाहिए। MSP है 5925 रुपये सिरसों की, और बिक रही 54, 55, 52, 53। तो सब सेठ लोग हैं, सब अपने हिसाब से मांग रहे हैं। तो फिर आप कह रहे सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है तो कानून नहीं बनाने चाहिए ना सरकार ने? सरकार माल नहीं खरीद रही, वो दिक्कत कर रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं। साफ सुथरी छवि सरकार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माल खरीद दो ना। जैसा धान के टाइम पे धान खरीदा है, गेहूँ के टाइम पे गेहूँ खरीदा है, सरसों के टाइम पे सरसों भी खरीद दो ना। तो वो दिक्कत तो सरकार ही तो रोकेगी ना, जो लाला लोग खरीद रहे हैं, व्यापारी लोग जो खरीद रहे हैं। अपनी लेवी तो नहीं चला रहे। जिस टाइम सरकारी खरीद हो जाएगी तो आपको बैठ जाएंगे ना। सरकारी खरीद नहीं हो रही। तो सरकार, तो इसका मतलब सरकार ठीक नहीं कर रही काम? सरकार बस ये काम ठीक नहीं कर रही। और तो जबकि देश कह रहे हैं किसानों पे टिका हुआ है, पूरी दुनिया किसानों से चल रही है। मटा दिया देखो इन्होंने। आप कह रहे अच्छी सरकार चल रही, तो फिर क्या अच्छा चल रहा? नहीं, सुख शांति ज्यादा चल रही। सुख शांति है। सुख शांति नहीं है ना। सुख शांति का मतलब है गुंडागर्दी खत्म है। तो आप गुंडागर्दी नहीं मानते? नहीं, देखो एक आदमी आवेगा आपकी फसल ने 5-6 हज़ार वाली ने 6,000 में खरीद कर लेगा और फिर वो 6,000 बेच दे। आपकी मजबूरी तो है, सरकार को पैसा है नहीं मेरे पास, हमने तो जो है बेचनी पड़ेगी। परिवार इसी तरह टिका हुआ है, खेती बाड़ी से ही। मोदी जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, बात यूँ है, प्राकृतिक आपदा है तो झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि भाई सरकार में देखो कुछ ना कुछ कमी तो सरकार में भी है। ऐसे नहीं है कि भाई सरकार कहीं गुंडाराज ख़त्म कर रही तो कहीं किसानों ने लेके या फिर युवाओं पे भाई दिक्कत तो है ही है। तो कहीं ना कहीं भाई किसान परेशान भी है, क्योंकि भाई सब फसल का कोई ऐसा कोई खास रेट मिल नहीं रहा। वैसे तो मैं पहले बाहर रहा करूँ, तो भाई यहाँ आने के बाद गाँव में तो चीज़ों का पता लगा, तो फसल सही रेट पे बिक नहीं रही। सबसे मेन मुद्दा तो यूँ है। बाकी अब यूँ मार झेल लेंगे। अब 6-7 बीघे की सरसों कटी पड़ी, अब जाएगा पानी आ गया। अब मौसम ख़राब है, बारिश आते ही सार इस वजह से कुछ भी नहीं बचने का, वो रेट नहीं मिलने का। तो वही है कि झेलना पड़ेगा सब कुछ। भाई किसान के थोड़ा वो नहीं है कि हम किसी चीज़ ना होल्ड करके रख सके, स्टोरेज करके रख सके, क्योंकि किसी का उधार ले रखा उसे भी देना पड़े। तो वो चीज़ है। अब जो इसमें से निकलेगा वो इसका जो खर्चा लगा इसमें, वो इसमें सारा चल जाएगा, तो किसान में कुछ नहीं बचना। तो वो चीज़ है। अभी हम यहाँ किसानों के खेत में है। देखो लगभग ये 5 से 6 बीघे का खेत है, जिसमें सरसों इन्होंने बो रखी थी। और प्रकृति की मार है, वैसे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरकारें इस तरफ ध्यान दें तो हमारे देश का किसान उन्नत हो पाएगा। जब भी मैं इस तरह की विषयों पर बात करना चाहता हूँ तो बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि आप सरकार से सवाल कर रहे हैं। पत्रकार का काम सरकार से सवाल करना ही होता है। मैं 1947 में जाके सवाल नहीं कर सकता। अभी मैं 2025 में जी रहा हूँ। 2025 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। और मैं इस चीज़ को लेकर दुखी भी होता हूँ कि किसानों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती। फिर मुझे कहा जाता है कि तू किसानों की बात करता है, तू मजदूरों की बात करता है। पत्रकार का काम केवल व्यापारी वर्ग की आवाज़ उठाना नहीं है। गोदी मीडिया की तरह मैं किसी और की आवाज़ नहीं उठा सकता। मेरा काम है किसानों की आवाज़ को उठाना, और मैं उसको उठाता रहूँगा आजीवन। तो आप सभी से निवेदन है, जिन जिन के खेतों में नुकसान होने की आशंका है वो कमेंट करके जरूर बताएं, देखें कहाँ तक, और अपना जिला और प्रदेश जरूर लिखे, ताकि पता लग सके कि कहाँ आपदा आने वाली है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पता होना चाहिए कि प्रकृति की मार कहाँ कहाँ पर है। जय हिंद, जय भारत।